हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम खुद को 30 दिन का चैलेंज दे करके और कुछ खास रणनीति अपना करके, कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी अपना करके अपने आप के अपनी तैयारी को जो है बेहतर स्थिति में ला सकते हैं कि 1 महीने बाद हमें ये लगेगा कि हम सफलता के बिल्कुल करीब हैं। ठीक है? बहुत ही बेहतर अपनी तैयारी को की जा सकती है। तो कुछ इन्हीं बातों पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे दूँ कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ढेर सारा मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक ऐप जो है आपके लिए लाया है ओनली ₹615 में ईयरली पास प्रो, जो कि पूरे आपको 1 साल के लिए मिल जाता है ओनली ₹615 में। और यदि उसमें दिया हुआ कोड जो है EMWK आप यूज़ करते हैं, कूपन कोड है, तो आपको मिलता है 12% का ऑफ। ठीक है? और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी। यदि आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर के इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं अ, जो बहुत ही सीरियसली पढ़ाई नहीं कर पाए या किसी कारण से उनकी जो कंटिन्यूटी है वो टूट चुकी है। तो ऐसे में भी हमें हार नहीं मानना है। मैं बार-बार कहती हूँ, हमें सरेंडर नहीं करना है कि चलो जो होगा देखा जाएगा। ठीक है? जो भी 2-3 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने, साढ़े 3 महीने, उसमें हमें अपना बेस्ट स्ट्रैटेजी देना है। और ऐसा भी नहीं है कि 3 महीने में हम संपूर्ण सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन कुछ तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अपना करके हम बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक रूल आपने सुना होगा कि 80-20 रूल, किसी भी एग्ज़ाम में जो है आपने सुना होगा 80-20 रूल। ये क्या है 80-20 रूल? इसके बारे में हम जानेंगे कि पूरे सिलेबस का, ठीक है? पूरे सिलेबस का जो 20% हिस्सा होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वहीं से आपके 80% क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। हर एग्ज़ाम की बात कर लें। सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का आजकल बहुत बड़ा है और यदि यूँ कहें कि 2-3 महीने में कोई कवर कर ले, तो ये इम्पॉसिबल सी बात लगती है। पूरे सिलेबस को कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बेस्ट स्ट्रेटजी या स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके बेहतर कम समय में ही सिलेक्शन ले लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं और बहुत डीप स्टडी करते हैं और बार-बार देखने से उन्हें पता चलता है कुछ खास पोर्शन है इस एग्ज़ाम का। यानी कि जो सिलेबस है उसका कुछ खास पोर्शन है, कुछ खास टॉपिक्स है, उन्हीं से क्वेश्चन को बार-बार पूछा जा रहा है। तो उन टॉपिक्स को ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जिससे कम समय में ही उनका बढ़िया स्कोर एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है? जैसे अगर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यदि आपको कहीं जाना है और कोई कह दिया कि आपको सिर्फ़ एक ही बैग लेकर के जाना है, ठीक है? तो आपके दिमाग में क्या विचार आएगा? आप एक बैग से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो आप क्या करेंगे, उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होगा वो रखेंगे, जिसके बिना आपका काम ही नहीं चल सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को बस पता होता है कि सिलेबस ये है, किताब कोई मिल जाता है, उसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ने की कोशिश करते हैं और जब कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो हम क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है हर एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, सिलेबस को कहीं बढ़िया से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? और सिलेबस को डिटेल में लिखिए और आपके जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे जितने टॉपिक्स बन सकते हैं, हो सकता है 100 टॉपिक्स निकल जाए, 50 टॉपिक निकले, 80 टॉपिक निकले, जो भी छोटे-छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए, सारे टॉपिक्स को एक जगह कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है? और खुद को चैलेंज दीजिए कि अगले 30 डेज़ में, मतलब 30 डेज़ में हमको इतना तैयार कर लेना है कि लगभग 85% हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाए और उसके बाद के जो 2 महीने बचे हैं, उसमें केवल हमको रिवीज़न करना है। ठीक है? तो कैसे वो चैलेंज देंगे? तो जो अगला 30 डेज़ है, आप सारे टॉपिक्स को एक जगह कहीं नोट कर लीजिए, चाहे 50 टॉपिक बनते हों, 40 टॉपिक बनते हों, छोटे-छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए, पूरे सिलेबस को, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। और अपने अनुसार आप तय कर लीजिए कि 1 दिन में मुझे 3 टॉपिक्स तैयार करना है या 1 दिन में 2 टॉपिक तैयार करना है या 1 दिन में 4 टॉपिक तैयार करना है, कि जिससे कि 1 महीने में पूरा का पूरा जो है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपने लिखा है, याद रखिए पूरा नहीं मैं बोल रही हूँ, सिर्फ़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये कहाँ से पता चलेगा? आप कहीं से सर्च कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट का कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएँगे या फिर आप खुद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको कई सालों का लेकर के उसका एनालिसिस करके आप खुद ही निकाल सकते हैं कि कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनसे बार-बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डीपली क्वेश्चन आ रहा है, उन टॉपिक्स को हमें डीपली पढ़ना है। तो रोज़ 2 या 3
टॉपिक्स अपने अनुसार निकालिए कि आज उनको हमको पढ़ना है। और अपने लिए ज़रूरी है कि शॉर्ट डेडलाइन देना। जब हम लंबा टाइम देते हैं कि चलो 3-4 दिन में जब भी कंप्लीट होगा कंप्लीट करेंगे, तो हमारे अंदर एक आलस की प्रवृत्ति होती है, उसको हम टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो डेडलाइन शॉर्ट रखना है कि हमको आज एक ही दिन में इसको 2 टॉपिक आज किसी भी हाल में कंप्लीट करना ही करना है, या 3 टॉपिक कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है? उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, पहले कहीं किसी वीडियो के माध्यम से या फिर कोई कोचिंग लिया या फिर कोई बुक है, उसको पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ये बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई का, कि कोई भी टॉपिक अगर हम चीज़ तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में फिर खुद से क्वेश्चन पूछना है। जितना क्वेश्चन उससे बन सकता है, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, खुद से ही क्वेश्चन निकालिए और खुद से उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। 1 से 2 बार उसको रिकॉल कीजिए। ठीक है? तो इससे ये होगा, वो टॉपिक आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उससे जितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हर तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में पहले से ऑलरेडी मौजूद होंगे। तो 2 या 3 टॉपिक आप डेली का डेली जो है कवर किया कीजिए, और वही चीज़ आपको कवर करना है जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगली बात है प्रैक्टिस सेट का। और एक चीज़ और करना है आपको, कि जब भी आप पढ़ने बैठे, तो आपके मोबाइल में एक होगा स्टॉप वॉच, उसको लगा के आप रख दीजिए। उसको लगाने से क्या फ़ायदा होगा? स्टॉप वॉच लगाते ही आपका टाइमिंग उसमें शुरू हो जाता है, और जब तक आप पढ़ने बैठते हैं तब तक उसको चलने दीजिए। जब पढ़ाई करके जब उठ रहे हैं तब उसको स्टॉप कीजिए। उससे ये पता चलेगा आपने कितने घंटे एक बार में पढ़ाई कर लिया। उसको चलते रहने से आपको ये फ़ायदा होता है, कभी-कभी क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, तो कोई आ गया, उनसे हम बात करने लगे, या फिर कोई मोबाइल पे नोटिफ़िकेशन आया उसको देखने लगे, या फिर कुछ और दिमाग में विचार आया उसके बारे में सोचने लगे, या फिर कोई काम करने लगे। तो हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं होता है, कब हमारा समय इधर-उधर के कार्यों में चला जाता है। लेकिन जब वो स्टॉप वॉच लगा के रखे रहेंगे और टाइम चलता रहता है, तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि अगर 5 मिनट भी हम बर्बाद कर दिए, तो ये रहता है कि चलो मेरा 5 मिनट बर्बाद हो गया। तो हम एक बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। तो उसको मेरा मानना ये है कि उसको लगा के रखिए, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत सारा टाइम आपका बचत होता है। और एक कमेंट आया था कि मैम, बिना पढ़े प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएँ? तो अभी आपको प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ पढ़ लिए हैं हम तब प्रैक्टिस सेट लगा, नहीं भी पढ़े हैं, फिर भी हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, फिर भी हमको फ़ायदा मिलेगा। यदि हम कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, हमको क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाते-लगाते हम उसको याद करते जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट लगा रहा है, अगर हमको उत्तर नहीं भी पता है, तो हम आंसर की देख करके उसका उत्तर पता कर ले रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। तो एक के बाद एक के बाद एक ढेर सारा जब प्रैक्टिस सेट हम लगा लेते हैं, तो वैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट जो है, जो चीज़ हम नहीं समझे थे, नहीं पढ़े थे, वो वैसे ही हमको याद होता जाता है, पढ़ते जाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अगर नहीं पढ़े तो प्रैक्टिस सेट ना लगाएँ, या फिर नहीं लगा सकते। ठीक है? कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं, फिर भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो लगाते-लगाते एक समय ऐसा आता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, हमारी क्लियर हो जाती हैं। तो किसी भी टॉपिक में बहुत सारे लोग होते हैं कि पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, यानी कि कई सालों से तैयारी करते हैं, फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाते। उनका कारण यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली उसको पढ़ने लगते हैं, लेकिन उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है। तो फैक्चुअल चीज़ें निकालिए जो कि बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बार-बार पूछे जाते हैं पैटर्न, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएँगे, और हो सके तो ऐसा मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाइए जो कि टॉपिक वाइज़ दिया हो। ठीक है? जैसे इंग्लिश में बहुत सारे लोग पूछते हैं, प्रीपोज़िशन हुआ, कॉमन एरर हुआ, तो एक-एक टॉपिक को लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर उससे रिलेटेड जो है आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो इस तरह टाइम का बचत होगा। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी हम चाहें तो ढेर सारा प्रैक्टिस सेट लगा कर के, एक फिक्स टारगेट बना कर के, 1 महीने का चैलेंज दे कर के खुद को, और सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ है, उनको कहीं नोट डाउन कर लेना है। चाहे 50 टॉपिक बनते हो, 80 टॉपिक बनते हो, 100 टॉपिक जो भी बनते हो आपके, उसको नोट कर लेना है, और उनको बहुत ही डीपली, बहुत अच्छे से पढ़ना है। उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कई जगह से हल करना है, ये नहीं कि एक ही जगह से। ठीक है? कुछ यूट्यूब के माध्यम से हल कर लिए, कुछ अगर हमारे पास बुक है वहाँ से हल कर लिए, या फिर अगर कोई कोचिंग लिए हम, वहाँ अगर प्रैक्टिस सेट दिया जाए तो वहाँ से हल कर लिए। तो इस तरह हल करने से बहुत सारी चीज़ें हमारी होती हैं, क्लियर होती जाती हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग नहीं दोहरा के जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि 2016 का जो पेपर था, उससे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैंने खुद देखा था। सेम वही क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर-उधर करके
और वही क्वेश्चन 2021 वाला जो पेपर था उसमें दे दिया गया था। तो उसका भी बहुत लाभ मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। जितने भी आपको मिल जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको बिल्कुल ज्यों का त्यों आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लीजिएगा, बिल्कुल उसका लाभ मिलता है। तो ये तरीका होता है पढ़ाई करने का, कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। तो आज से ही खुद को 1 महीने का 30 दिन का चैलेंज दीजिए, अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक जगह नोट कीजिए और टाइमर लगा के पढ़िए और रोज़ मतलब रोज़ ये तय कर लीजिए कि हमको 2 या 3 टॉपिक 4 टॉपिक बिल्कुल ख़त्म करना ही करना है और उससे रिलेटेड जितने प्रैक्टिस सेट हैं उनको सॉल्व करना है। और 1 या डेढ़ घंटा टाइम रखिए रिवीजन करने का, रिकॉल करने का। जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा है खुद से उसका क्वेश्चन बनाएँ और क्वेश्चन बना के खुद से उसका जवाब रिकॉल करें। जो चीज़ याद नहीं आ रहा फिर से एक बार देख लें, वो चीज़ आपको रिकॉल हो जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और याद रखिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ खास स्ट्रेटजी अपना करके, बिल्कुल पॉजिटिव थॉट रख करके, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। बिल्कुल आप सेलेक्ट होंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसके पीडीएफ में आपका भी नाम देखने को मिलेगा। तो जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।